इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती नीनू लोकेंद्र सिद्धि जैन मुरार ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सहजल पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, सीएमए पंकज, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा, पारसमल इंद्रा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल सूरत, श्री विनोद जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, संसार में आप लोग देखते हैं जितने भी कार्य संपन्न किए जाते हैं उन सभी कार्यों को संपन्न करने के लिए आवश्यक साधनों की आवश्यकता होती है। वादकतम कारणों का अभाव और साधकतम साधनों की संप्राप्ति, उचित क्रियाशीलता कार्य को संपन्न करने में समर्थ होती है। यहाँ पर आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी द्वारा विरचित रत्न करंडक श्रावकाचार्य की वाचना के दौरान प्रोषदोवास व्रत के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। श्लोक नंबर 107 देखते हैं। प्रोषदोवास व्रत के बारे में श्लोक नंबर 106 में बताया कि चतुर्दशी और अष्टमी के दिन प्रोषदोवास करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? आपने देखा कि जैन ग्रंथों में लिखा है अष्टमी को उपवास करने से वह भव्य जीव अष्ट कर्म को नष्ट करने में समर्थ होता है। चतुर्दशी को उपवास करने से 14 गुणस्थानों को पार करके संसारी जीव की दशा 14 गुणस्थान तक है, उसकी अतीत अर्थात सिद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ देखते हैं 107 नंबर श्लोक में कि उपवास कैसे करना चाहिए, उपवास के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो पहले क्या नहीं करना चाहिए उसे देखते हैं, क्या करना चाहिए उसे 108 नंबर के श्लोक में देखेंगे। तो क्या नहीं करना चाहिए? जब तक वादकतम साधनों को नहीं हटाते हैं तब तक साधकतम साधन भी कार्य करने में समर्थ नहीं होते। जैसे कोई दरवाज़ा बंद है, दरवाज़ा बंद है, खोलना है तो कोई व्यक्ति धक्का दे के खोलना चाहता है, बिना धक्का दी दरवाज़ा नहीं खुलेगा। धक्का दे करके खोलना ये दरवाज़ा खोलने के लिए साधकतम कारण है। चाहे धक्का व्यक्ति हाथ से दे, चाहे धक्का व्यक्ति किसी माध्यम से दे, चाहे किसी जानवर से, कोई हाथी अपनी सूंड से या पैर लगा करके या किसी अन्य प्रकार की रस्सी आदि से बांध करके खींच करके उसको खोलने के लिए साधक कारण हैं। किंतु उस दरवाजा बंद में खोलने के बाधक कारण कौन कौन से हैं? दरवाजा बंद है, दरवाजे की कुंडी लगी है, उसमें भी ताला लगा है, ऊपर भी चटकनी लगी है, नीचे भी चटकनी लगी है, पीछे की ओर उस दरवाजे में अर्गला मोटी लगी हुई है, मोटा लकड़ी का गट्ठा सा या लोहे की राड पूरी इस चोर से सब फंसी हुई है, एक नहीं 3 फंसी हैं। अब ये सब क्या हो गए? बाधकतम कारण। उस कारण कार्य की सिद्धि में बाधक हैं। दरवाजा खुलेगा, धक्का दे करके बल लगा करके खुलेगा, किंतु तब जब बाधकतम कारणों को दूर कर दिया जाए।
वह दीवार, लंबी दीवार, दरवाज़ा लगा है, व्यक्ति खूब ताकत लगा रहे, रस्सी पकड़ के खींच रहे या किसी जानवर से भी ताकत लगा रहे, वो दरवाज़ा खुलने का नहीं। साधकतम साधन तो आपने उपलब्ध कर लिए, किंतु बाधकतम का परिहार नहीं किया। जैसे कोई रोगी व्यक्ति रोग को दूर करने की औषधि तो ले रहा है, किंतु जिससे रोग बढ़ रहा है उस वस्तु को छोड़ नहीं रहा है। रोग बढ़ता है, ऐसी वस्तु का सेवन करने से रोग बढ़ता चला जाएगा। औषधि सेवन करेगा तो ठीक करने के लिए होगा, अंततोगत्वा ये कि रोग ठीक ही न हो पाएगा। यदि किसी टंकी में पानी भरा हुआ है, वह टंकी खाली करनी है, पानी निकालना है, टोंटी खोल दी, पानी निकल जाए, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने टोंटी से डबल पाइप वाला पानी का पाइप उसमें डाल दिया, पानी आ रहा है, तो टंकी खाली ना हो पाएगी। जो जो बाधक कारण हैं, हमारे कार्य की सिद्धि में बाधक हैं, उन बाधाओं को दूर किए बिना कार्य संपन्न नहीं होता। पहले बाधाओं को दूर कर देंगे तो अल्प बल से बहु कार्य की सिद्धि हो सकती है। बाधाओं को दूर नहीं किया तो बहुत बल लगा करके भी कार्य की सिद्धि न हो पाएगी। अग्नि जलाना है, दो पत्थर को यूं किया, अग्नि की चिंगारी निकली, सूखी घास में पड़ी, जल गई। किंतु वह व्यक्ति दो पत्थरों को रगड़ रहा है और पत्थर भी कैसे हैं? वे पत्थर गीले हैं, पत्थर पर भी बर्फ जमी हुई है। तो क्या वह बर्फ जमे हुए पत्थर, ठंडे पत्थर, उससे यूं टकराने से क्या बर्फ की टकराहट व शीतलता अग्नि पैदा कर पाएगी? नहीं, उसे अलग करना पड़ेगा। अगला उदाहरण देखें। कहते हैं पारसमणि लोहे को सोना बना देती है, तो लोहे से पारसमणि छुआने पर लोहा सोना बन जाएगा, किंतु बना नहीं। क्यों? लोहा ऐसा था जिसमें मिट्टी जमी थी, जंग लगी थी, और वह लोहा गंदा हो रहा था। वह लोहा भी वस्त्र में लिपटा हुआ रखा। अब पारसमणि वस्त्र में लिपटी रखी है, पारसमणि रखी है वक्स के ऊपर, वक्स जो है उसके ऊपर रखी है, और लोहा अंदर रखा है। सोना कैसे बने? डर लग रहा है कैसे छुआएं। चलो उसने पारसमणि को खोल भी लिया, उसे लगा भी दिया, तब भी नहीं बनेगा। कपड़ा खोलना पड़ेगा, उसकी मिट्टी गंदगी निकालनी पड़ेगी। बाधक कारणों को दूर करना, जिसका निषेध करना जरूरी है उसका निषेध करो, उसके बाद विधि का सहारा लो। निषेध का मार्ग ग्रहण करके विधि का मार्ग पकड़ में आ जाता है, और निषिद्ध बात को छोड़े बिना विधि की बात कार्यकारी नहीं होती। पाप को छोड़े बिना पुण्य कार्य का फल मिलता नहीं, और पाप को छोड़ देना भी एक पुण्य है। इसलिए कहा पुण्य कार्य मत करो भले ही, किंतु करो मत पाप, पुण्य के फल को पालोगे। कोई व्यक्ति पुण्य का कार्य करके भी पुण्य का फल प्राप्त नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वह पाप को छोड़ना नहीं चाहता। आचार्य समंत गोस्वामी यहाँ पर यही बताना चाह रहे हैं कि बाधकतम कारणों को छोड़ो। पहले गेट दरवाज़ा खोलना है तो पहले ताला भी खोलो, कुंडी भी खोलो, चटकनी भी खोलो, पीछे वाली अर्गला लगी हैं उन्हें भी खोलो। उसके बाद धक्का दोगे, बल लगाओगे तो अल्प बल से काम हो जाएगा। बुद्धिमान में और मूर्ख में इतना ही अंतर होता है। बुद्धिमान अल्प बल, अल्प शक्ति, अल्प धन, अल्प श्रम से बहुत फल को प्राप्त कर लेते हैं। मूर्ख बहुत धन खर्च करके, बहुत बल लगा करके, बहुत समय खर्च करके, बहुत श्रम करके भी अल्प फल को प्राप्त कर पाते हैं। जैसा कि आचार्य कुंद स्वामी ने कहा, जब अन्नानी कमम खवेद भव सहस कोटि तमनानी ते गुत्तो खवेश
उत्साह समेतेन। ज्ञानी जितने कर्मों का क्षय एक उच्छ्वास मात्र में कर देता है, उतने कर्मों का क्षय अज्ञानी हजारों करोड़ वर्षों में भी नहीं कर पाता, भवों में भी नहीं कर पाता। तो इसका आशय अज्ञानी क्या है? बाधक तम कारणों को हटा नहीं रहा है। साधना तो कर रहा है किंतु बाधक तम कारणों को नहीं हटा रहा। ज्ञानी हुए है जिसने बाधक तम कारणों को हटा दिया, साधक तम कारणों को पुनः प्रयोग किया, कार्य सिद्ध हो गया। आचार्य महोदय समंत गोस्वामी भी यही कह रहे 107 नंबर के श्लोक में कि प्रोषदवास व्रत करने वाले व्यक्ति को प्रोषदवास व्रत के फल को प्राप्त करना है तो उसने क्या क्या कार्य नहीं करना चाहिए। उन कार्यों के करने से प्रोषदवास का पूर्ण फल नहीं मिलता। जैसे एक व्यक्ति रस्सी बटने वाला बटता चला जा रहा है, पीछे गांठ न लगाए तो गलती चली जाती है। सिलाई करने वाला व्यक्ति सिलाई करता जाए, पीछे गांठ न लगाए तो उसमें निकल जाता है। लैपटॉप कंप्यूटर पर काम करने वाला व्यक्ति कुछ भी काम कर रहा है, उसे शेव न करे तो सब किया आश्रम व्यर्थ चला जाता है। तो ये सब बहुत जरूरी है। ये बाधक कारण है। उपवास के फल को खंडित करने वाले कारण, उपवास तो किया, 4 प्रकार के आजल का त्याग कर दिया अष्टमी चौदश को, किंतु फिर भी इतना फल नहीं मिल पाया। क्यों? इसलिए जो कार्य नहीं करने चाहिए थे वे कार्य भी कर लिए। जो नहीं करने चाहिए उन्हें पहले छोड़ो, फिर उपवास करो। फिर उपवास में जो कार्य करने चाहिए उन कार्यों को करना प्रारंभ कर दो, तब उपवास का पूरा फल मिलेगा। महाराज जी पहले हमें बताओ तो सही कि कौन कौन से कार्य नहीं करना चाहिए। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई, बिना जाने हम दोषों का परित्याग कैसे करें, बिना जाने गुणों को कैसे ग्रहण करें। तो आचार्य मोदी बता रहे हैं पंचानाम पापानाम वलं क्रियारंभ गंध पुष्पाणाम स्नानांजन नश्यानाम उपवासे परहितम कुर्यात्। उपवासे परहितम कुर्यात्। उपवास में, उपवास के दिन में परहितम परिहार कुर्यात् करना चाहिए। यदि उपवास का पूरा फल प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या क्या परिहार करना चाहिए? पंचानाम पापानाम, 5 प्रकार के पापों का परित्याग करना चाहिए। आज मेरा उपवास है, आज मैं किसी को गाली नहीं दूंगा। आज मेरा उपवास है, आज मैं मन में बुरी विचार नहीं डालूंगा। उपवास है, मैं बुरी व्यक्ति की संगति में नहीं बैठूंगा और बुरे स्थान पर नहीं जाऊंगा। उपवास है, हिंसा नहीं करूंगा, न किसी से हिंसा कराऊंगा, न हिंसा करने वाली अनुमोदना करूंगा। मन से भी नहीं करूंगा, वचन से भी नहीं करूंगा, शरीर से भी नहीं करूंगा। झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ बोलने वालों के बीच में नहीं रहूंगा और झूठ बोलने वालों की अनुमोदना नहीं करूंगा। झूठ किसी से बुलवाऊंगा भी नहीं। आज मेरा उपवास है, आज मैं चोरी नहीं करूंगा, किसी से चोरी कराऊंगा नहीं, चोरी करने वाले की अनुमोदना भी नहीं करूंगा। आज मेरा उपवास है तो ये कहता है आज मेरा उपवास है, आज मेरा स्त्री मात्र का त्याग, अपनी स्त्री के साथ भी इससे सेवन नहीं करूंगा, अपनी स्त्री से भी हंसी मजाक नहीं करूंगा, अपनी स्त्री के प्रति भी बुरे भाव नहीं रखूंगा। क्यों? आज मेरा उपवास है। आज मैं परग्रह भी नहीं रखूंगा, बस शांति से बैठूंगा। मैं तो मुझे रुपया पैसा कहाँ से लेना, वसूली करना है, आज उपवास है। आज वस्तु कोई खरीदूंगा ही नहीं, उपवास है। वस्तु बाहर से लाऊंगा ही नहीं, कोई देगा भी तब भी नहीं। भैया मुझे नहीं चाहिए, जिसको देना है घर में दे जा, उसको नहीं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों का त्याग रोज नहीं कर पाओ तो कम से कम उपवास के दिन तो इन 5 पापों को मत करो। जैसे व्यक्ति कहता है अरे भाई पापों का त्याग पूरे नहीं कर सकते तो कम से कम भगवान के पास तो पाप मत करो। अन्य क्षेत्रे कथम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कथम पापम वज्रलेपो विशति। ऐसे ही अन्य क्रियायाम कथम पापम धर्म क्रियाए विनश्यते और धर्म क्रियायाम कथम पापम वज्रलेपो विशति। अब ये उपवास धर्म की क्रिया है। ऐसे अन्य क्रिया के माध्यम से आरंभ, परिग्रह,
पंचसूना, विषय, सेवन जो कर रहे, इन सब में क्रियाओं में खाना बनाना, खेती करना, व्यापार करना और सब काम कर रहे, आना जाना बोलना सब काम कर रहे, पंचेंद्रिय से उनके विषयों का सेवन कर रहे, उन सब में पाप हो रहे हैं। किंतु कम से कम जब तुम धर्म करने बैठे हो, तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हो, पूजा पाठ के लिए जा रहे हो, दान आदि क्रिया कर रहे हो, उपवास आदि कर रहे, स्वाध्याय कर रहे, सामय कर रहे, तो कम से कम पुण्य की क्रियाओं में तो पाप मत करो। आचार्य महोदय कह रहे हैं पंचानाम पापानाम, 5 प्रकार के पापों को मत करो। उपवास के दिन अलंक्रिया, उपवास है तो विरक्त भाव से रहो। ऐसा नहीं आज उपवास है, अलंकार धारण कर रहे, 16 श्रृंगार कर रहे। अलंक्रिया रंभ गंध पुष्पाणाम, अलंकार धारण मत करो। वैसे तो कुछ नहीं, आज तो फुर्सत है ना, कुछ महिलाएं आज तो उपवास कर किया है, भोजन बनाना नहीं है, तो आज क्या है, सुबह से बाथरूम में चले गए, नहाने में लगे हैं। जब तक टंकी में पानी और साबुन का बट्टा है तब तक तो नहाते रहो, पानी खत्म हो जाता अलग बात है। फिर नहा धो के आए तो तेल क्रीम पाउडर सा लगा रहे, उसके उपरांत फिर श्रृंगार कर रहे, श्रृंगार में जुटे हुए हैं। क्यों करे भाई ऐसा? हम अपना मन बहला रहे हैं, उपवास की याद न आ जाए, अपना टाइम पास कर रहे। गलत नहीं, आरंभ नहीं, उपवास के दिन आरंभ से बचो। पंचानाम पापानाम अलंक्रिया रंभ गंध पुष्पाणाम, आरंभ नहीं, खेती नहीं, व्यापार नहीं, और भोजन आदि बनाना माना के कुछ नहीं, कपड़े धोने के नहीं तो महिलाएं क्या करती हैं, यहाँ की बात नहीं कर रहा मैं, वहाँ की महिलाएं उपवास के दिन बस रसोई का तो ताला लगा है और जितने कपड़े रखे थे सब कपड़े रख लिए धोने के लिए। आज उपवास है, झाड़ू ली, सफाई कर रही हैं। उपवास है, किसी और काम में लगे नहीं, आराम से आराम नहीं करो। रंभ गंध पुष्पाणाम, गंध पुष्प आदि का माला धारण करना। नश्यान स्नान या नश्याना, उपवास से खूब स्नान कर रही है नहीं, शुद्धि करो, पूजा पाठ करना है, परंतु विशेष स्नान नहीं, और नशनी सूंगनी आदि इत्यादि का प्रयोग मत करो। ये उपवासिक परितम कुर्यात, उपवास के दिन इन सब का परित्याग करना चाहिए, जिससे आपका उपवास करना सार्थक हो जाए। आप सब लोग समझदार हैं, जो संक्षेप में कहा आपकी समझ में आएगा, और भी आप चिंतन करेंगे कि उपवास के दिन कौन कौन से शाब्द कार्य नहीं करना चाहिए, तो आप उन्हें समझ करके चिंतन करके उनका त्याग करें। यही मैं आपके प्रति मंगल भावना बाता हूँ। आज बस इतना ही। चलो श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती नीनू लोकेंद्र सिद्धि जैन मुरार ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सैजल पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा, पारसमल इंद्रा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल सूरत, श्री विनोद जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद।